हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के सेकंड पार्ट में। इस पार्ट पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हार्म में क्या डिफरेंस है। इंटेंशनली हार्म में आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, आप लाइबल हो गए। लेकिन अनइंटेंशनली जो हार्म हो जाता है, अनइंटेंशनली हो जाता है, उसमें ये रूल अप्लाई करता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का। अब इसमें हम दो टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस और टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। इन टेस्ट को पूरा समझने के लिए, इनके केस लॉस के बारे में जानने के लिए, डिटेल में डिस्कशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? ओके, अब इंट्रोडक्शन। इसमें टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस विद केस लॉस, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट विद केस लॉस, कंक्लूजन और कंपैरिजन, ठीक है? The test of directness and test of reasonable foresight. The test of directness old rule है, not applicable today. अब ये डायरेक्ट और डायरेक्टनेस से रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है? और ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए द लाइबल फॉर ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होते थे, बस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए उसका, उसके लिए लाइबल ही होगा एज एक्ट रेड्रेसल एंड फोरसीनिएबल, ठीक है? रिगार्डलेस फोरसीनिएबल, वो सोच सकता है नहीं सोच सकता, उसके लिए लाइबल होगा ही होगा, ठीक है? पहले ये होता था। अब जो नया रूल आया है, टेस्ट द रीजनेबल फोरसाइट, द करंट रूल, डिफेंडेंट लाइबल ओनली दोज कॉन्सिक्वेंसेस which reasonable person could foreseen at the time of the act। ये दो केस लॉज हैं, द पोलमराइज टेस्ट और द वोंग माउंट केस, ठीक है? डिफेंडेंट लाइबल फॉर द फायर कॉज्ड बाय ड्रॉप्ड प्लैंक और डिफेंडेंट नॉट लाइबल फायर द फायर बिकॉज इट इज नॉट फोरसीनेबल, ठीक है? ओके, इन दो केसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो समझ में आ रहा होगा ना, डायरेक्टनेस और इनडायरेक्टनेस फोरसीनेबल में क्या अंतर है। आपका कोई डायरेक्ट ही कनेक्शन है उस चीज से तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और फोरसीनेबल में नहीं हो। आप देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, जो टॉर्ट लॉ है, अ टॉर्ट लॉ प्रिंसिपल known as remoteness of damages restricts a person's capability जो remoteness of damage restricts a person's capability outcome they are reasonably foreseeable, ठीक है? ये जो रिमोटनेस डैमेज उसी पे रेस्ट्रिक्टेड है, रीजनेबल फोरसीनेबल, जो इंसान सोच सकता है कि इतना ये डैमेज हो सकता है। अब ऐसा हो जाए कि कोई सोच नहीं सकते आप, ये भी हो जाएगा ऐसा करने से, ठीक है? जितना प्रोबेबल पर्सन सोच सकता है, ठीक है? इट इज इम्पॉसिबल टू होल्ड समवन अकाउंटेबल, ऐसा इम्पॉसिबल है तो एड ईडियम, द कॉन्सिक्वेंसेज विच नेवर एंड। किसका ये कॉन्सिक्वेंसेज है, ये है, वो है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज निकल जाते हैं तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, उसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है? इसका मतलब होता है एड इन्फिनिटीडियम, मतलब इन्फिनिटी तक, ठीक है? इसके कोई अंत ही ना हो कि इससे मेरा ये बिजनेस चलता। आप सपोज करो किसी ने इसका नुकसान करा, वो कहता मैं तो इससे बहुत ज्यादा कमाता, ठीक है? मेरा नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी उतना ही तो देगी जितना माल रखा होगा गोदाउन में। वो ये थोड़ी कहने लगे कि मैं तो इससे इतना प्रॉफिट करता, फिर इससे और परचेज करता, फिर इससे और अमाउंट खरीदता। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, मैं इससे और सामान खरीदता, फिर मैं तो बिजनेस टर्नओवर का हो जाता, तो इंश्योरेंस कंपनी उतने के तो डैमेज देगी। एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं करता, लेकिन एक चीज समझने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ छोटा सा, कि ऐसा हो सकता है, कोरिलेट कर पा रहे हो तो आप, ठीक है? लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द आउटकम्स दैट इज that a reasonable person could have been predicted in the circumstances, ठीक है? और इसका लीगल मैक्सिम है, देखो, लाइबिलिटी लिमिटेड कर दिया आउटकम के लिए, पर्सन वो उसके लिए जो प्रिडिक्ट कर सकता है। ये चीज मैंने बोली है, इसलिए मैं ये कहता, देखो ये लिखा हुआ, द लीगल मैक्सिम द इंजुरिया नॉन रिमोटा कोजा सेड प्रोक्सिमा स्टिपुलेटर, ठीक है? विच स्टेट्स दैट द लॉ लुक्स द प्रॉक्सिमिटी नॉट द कॉज। जितना नुकसान हो उस पर ऊपर नहीं देखना उसके ऊपर है कि क्या नुकसान हुआ है, ये नहीं देखना क्या हो सकता था। जितना हुआ है वो बस उतने का ही डैमेज मिलेगा। ये नहीं कि आप कह दो कि हाँ मैं तो ये भी करता, मैं वो भी करता, मैं तो इससे इतना भी कमाता,
ये भी करता, मेरा इतना नुकसान हो गया इससे, वो मतलब जितना हुआ है बस उतना ही। तेरा 100 रुपये नुकसान हो, ये नहीं कि मैं 100 रुपये से पहले 100 से 100 रुपये की चीज खरीदता, 110 की बेचता, फिर 110 की खरीदता, मैं उसे 130 की बेचता। ठीक है, डैमेज उतना ही दिया जाएगा जितना भी वो लाइबल होगा। देखा, देयरफॉर द देखो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखो देयरफॉर द ओनली लिमिटेड द नेचुरल इफेक्ट्स, जो नेचुरल आर कवर्ड बाय द लॉ, डिस्टेंस, इनडायरेक्ट एंड हाइपोथेटिकल आर नॉट वन। डायरेक्ट की बात करिए, इनडायरेक्ट की बात करिए, और हाइपोथेटिकल आर नॉट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ो, अब सिर्फ उतना ही जितना एक फोर्सिएबल है, कॉन्सिक्वेंसेस आप फोर्सिनेबल है, मतलब जितना इंसान सोच सकता है बस उसी को आप लायबल करेंगे, उतना ही लायबल करेंगे, उतना ही आप डैमेजेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस जो पहले था, ओल्ड टेस्ट जो था, द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस इज केयरलेसनेस। इफ अब केयरलेसनेस प्रूव हो गई आपकी, छोटी सी भी केयरलेसनेस प्रूव हो गई तो आप लाइबल हो जाओगे। ठीक है, प्रूवन इफ द डिफेंडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द, जितना भी नुकसान हुआ है उसका, है ना, रिपरकशंस, डायरेक्टनेस प्रूव हो गई आपकी। ठीक है, आपने अनइंटेंशनली कुछ करा और आपकी डायरेक्टनेस शुरू हो गई, आपसे केयरलेस हो गई, आपसे नेग्लिजेंस हो गई है ये। ठीक है, आपसे नेग्लिजेंस हो गई है, कुछ भी हो गया है, वेदर वेदर और नॉट दे आर एंटिसिपेटेड, वो सोच सकते नहीं सोच सकते थे आप कि ये होगा या नहीं होगा, आप उसके लिए लायबल होते। देख, स्मिथ, साउथ वेस्टर्न एंड लंदन रेलवे। ठीक है, स्मिथ और द डिफेंडेंट केयरलेसली पुट अ ग्रास के जो बंडल्स होते हैं ना, क्रॉस द रेलवे ट्रैक के बराबर रख दिए। द प्लेंटिव प्रॉपर्टी, जो प्लेंटिव की प्रॉपर्टी वाज डैमेज आफ्टर द ट्राइमिंग्स कैच फायर, जो वो उसके बंडल रखे थे ना उन्होंने, फायर ड्यू टू द इंजन स्पार्क, जो इंजन में आग लग गई थी ना, डायरेक्ट कनेक्शन है उसने रखा वहां पे। और ट्रेन ट्रेन पता थी कि ट्रेन आएगी, ट्रेन का स्पार्क लगा, जरूरी है उसमें जाके घुसेगी, लेकिन उसका डायरेक्ट कनेक्शन था। इंसान सोच तो नहीं सकता ना ऐसा कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन था, लेकिन इसमें डायरेक्ट कनेक्शन था तो इस वजह से कि उसने रखा, उसका डायरेक्ट कनेक्शन था तो वो लाइबल करा गया। ठीक है, वेदर और नॉट द डिफेंडेंट एक्शन वर प्रिडिक्टेबल, वो प्रिडिक्ट कर सकता था कि ऐसा इंजन से स्पार्क निकलेगा और उस गैस के बंडल में आके ही लगेगा। कोई भी सोच सकता कि हाँ भी ऐसा होगा ही होगा, लेकिन उसने करा था तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। ही इज अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस नेग्लिजेंस वंस दिस हैज बीन शोन, उसने पढ़ा उसने करा तो उसके लिए लायबल कर दिया गया। इसलिए द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, इस केस में पहला टेस्ट रिकॉग्नाइज करा गया था। ठीक है, ठीक है, अब ये आता है केस को, सेकंड केस, विफ्टी वर्सेस को लिमिटेड रिपोरोनाइज फर्नेस, रिपोलोनाइज केस को बोलते हैं, मिलते भी रिपोलोनाइज केस। द शिप वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। ठीक है, आफ्टर अ प्लैंक वाज केयरलेसली पुश्ड इनटू द होल, देखो टाइप से डायग्नोसिस उन्होंने रखा और उसमें आग लग गई, वो सोच भी नहीं सकता था कि आग इतनी बढ़ जाएगी। रिगार्डलेस द पॉसिबिलिटी, वो सोच भी नहीं सकता था। डिफेंडेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डैमेजेस इमीडिएटली अकाउंटेबल टू द नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है, उसके नेग्लिजेंट एक्ट का अकाउंटेबल कर दिया गया उसे। ऑल इमीडिएट रिपरकशंस आर, और कितने भी रिपरकशन होते थे, आर डिफेंडेड रिस्पॉन्सिबल, नॉट डिस्टेंट इंडिपेंडेंट फैक्टर अनरिलेटेड टू द नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है, सारे मतलब जितने भी नो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट जो भी फैक्टर थे सारे रिलेटेड करके इसे लायबल कर दिया गया। इसमें भी ने प्लैंक से आग लग गई थी, ऐसे लायबल कर दिया गया। अब टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट है क्या? जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट जो ये अब एप्लीकेबल है, ये रूल एप्लीकेबल है। टेक्स्ट ऑफ डायरेक्टनेस समझ लिया आपने, कराओ जैसे भी कराओ, आपसे हो गया नेग्लिजेंटली अनइंटेंशनली, आपसे कुछ ने अपने ग्रास रखे अंडे तक, आपको पता नहीं था, इंटेंशनली करा है तो आप ये रूल अप्लाई नहीं करेगा, ये सब भूल ही जाओ। अगर आपने जानबूझ के आग लगाने के लिए रखा है, कुछ करा है, फिर तो आप भूल ही जाओ। अगर जो आप अनइंटेंशनली कुछ रखते हो, ठीक है, वहां पे आग लग गई है, आपने सोचा भी नहीं होगा इस बारे में कि आग लग जाएगी,
ठीक है। अभी रीजनेबल फोरसाइट क्या है, डायग्नोसिस तो समझ गए आप क्या होता है। अभी रीजनेबल फोरसाइट में यह है द लायबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द टेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फोरसाइट, reasonable foresight to only those outcomes that a reasonable person, जो रीजनेबल पर्सन होता है ना, वो माइट हैव प्रिडिक्ट, वो सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है एट द टाइम ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट। अब तुमने रखा, वो सोच नहीं सकता था कि इंजन का स्पार्क अगर स्पार्क लगेगा। द प्रीवियस टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस रूल वाज सरपास्ड बाय दिस, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया है पिछले रूल को, सरपास कर दिया है, उससे बढ़ के बेस्ट रूल आया। ठीक है, इसे बोलते हैं रीजनेबल फोरसाइट। ठीक है, अब इसका केस तो है, देखो इसको बोलते हैं द वूंग माउंट केस, ये इसका पूरा नाम है। ओवरसीज ट्रैंकशिप लिमिटेड यूके लिमिटेड मार ट्रक इंजीनियरिंग्स को लिमिटेड, द मून माउंट केस इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ था ये जो टेस्ट ऑफ फोर्स इनसाइड है। द डिफेंडेंट शिप केयरलेसली लीक्ड ऑयल, उसमें ऑयल लीक्ड हो रहा था। द सेंड्री हार्बर वेल्डिंग, वो वेल्डिंग कर रहे थे। ठीक है, द प्लेंटिव ऑफ ऑयल गॉट देयर, वहां आग था। द ऑयल वाज इंटेंटेड वेल्डिंग स्पार्क्स एंड रिजल्टिंग इनटू फायर एंड डिस्ट्रॉय द शिप ऑन द पॉट। ठीक है, उसमें इसमें आग लगी, मतलब ऑयल लीक कर रहा था कहीं से, वहां वेल्डिंग चल रहा था, वेल्डिंग हो रहा था बराबर में, गैस वेल्डिंग जो होता है, मतलब वेल्डिंग हो रहा था, उस वेल्डिंग से स्पार्क हुआ और वहां आग लग गई। अब सोच भी नहीं सकता कि वेल्डिंग से स्पार्क होकर वहां आग लग जाएगी, वो लीक कर रहा था। ठीक है, रखा हुआ किसी ने वहां टैंक, उसने रखा, उसके नेग्लिजेंट की वजह से हो गया। लेकिन इशू क्या था, गिव द डैमेज फायर वाज नॉट एंटिसिपेटेड, ये जो फायर थी एंटिसिपेट कर ही नहीं सकता था कोई कि ऐसा भी हो जाएगा, फोर्सिनेबल था ही नहीं, प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता था। वाज अ डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है इस चीज के लिए, इशू ये था। अकॉर्डिंग टू प्रीवी काउंसिल द परमानेंट टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस डिड नॉट अलाइन विद द कंटेम्प्ट, जो डायरेक्टनेस टेस्ट था वो इस पे अलाइन नहीं करा। ओनली द रीजनेबल फोर्स डायरेक्टेड only responsible foreseeable only reasonable foreseeable direct consequences should be subjected to liability, not all of them। ठीक है, the person must be held accountable for the likely outcome of the action rather than one every predictable direct consequences according to the civil responsible concept। अब पर्सन उसी चीज के लिए अकाउंटेबल करा जा सकता है जो वो बंदा सोच सकता है। आप उस चीज के लिए कैसे अकाउंटेबल कर सकते हो जो बंदे के दिमाग में नहीं आएगी, कि मैंने, चलो आप इन्वर्टर रखा है, आपने वो इन्वर्टर वहां रखा, वहां पे स्पार्क हो गया, कुछ आग लगी, वहां सोच नहीं सकते कि आप रखा आपने, टेस्ट डायरेक्टनेस हो गया, आप रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच ही नहीं सकते कि वहां आग लग जाए, तो उस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन, ये इस केस में आया था, ये इस केस में आया था। प्रिंसिपल ऑल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो, बस आपने करा हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। और इसमें उस चीज के लिए जितना आप फोर्सिनेबल कर सकते हो, जो कॉन्सिक्वेंस आप फोर्सिनेबल कर सकते हो, अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंस आप फोर्सन कर सकते हो, उसके लिए। डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एक्ट एंड डैमेज, इसमें फोर्सिनेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, जितना सोच सकते हो उतने के लिए। वाइड cover every unexpected and unusual consequences, इतना सोच भी नहीं सकते उतना। the more restricted cover only probable and foreseeable consequences, restricted है, cover only for probable or foreseeable consequences, justice considered harsh and unfair in modern time, ये बहुत हार्श है और अनफेयर है मॉडर्न टाइम के लिए। कंसिडर फेयर इक्विटेबल एंड द लाइन ऑफ मॉडर्न जस्टिस। मैंने कहा था ना कि आप डायरेक्ट टेस्ट ऑफ अप्लाई का हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको डायरेक्ट टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस पढ़ना पड़ेगा टेस्ट ऑफ फोर्सिनेबल समझने के लिए। ठीक है, ये ओल्ड रूल था, नो लॉन्गर अप्लाइड। ठीक है, द करंट रूल फॉलो द मॉडर्न लॉ। ठीक है, स्कोप है इसका, इसकी जस्टिस है ये। ठीक है, ओके, गॉट इट, थैंक यू, आपने यहां तक वीडियो देखी है। ठीक है, आगे भी मैं पढ़ाता, आगे भी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। आप यहाँ तक आए हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।